शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, 1 घंटे पहले मैंने एक बातचीत की रिकॉर्डिंग शेयर करी आप सभी लोगों को। आपने सुना होगा कि इसमें किस तरह से कस्टमर को उस समय ऐसे संगठन के लोग जिन्होंने आप सभी लोगों को सिर्फ लूटने के लिए अपने संगठन बनाए और आप सभी से पैसे लेकर या पैसा मिलने के लालच दे करके अनाप शनाप लीगल एक्शन करवाए। और आज किस तरह से कस्टमर अपनी नज़र के सामने अपनी ज़मीन को देख करके तड़प रहा है कि मैं भी अपनी ज़मीन पाना चाहता हूं, कि मुझे सिर्फ ज़मीन से मतलब है। ऐसे ही आने वाले टाइम में रजिस्ट्रियों से लेकर के पैसा मिलने तक की जो प्रक्रियाएं हैं, इसमें भी यही चीज़ आने वाली है। यानी आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा या आपकी रजिस्ट्री होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 2 तरह के लोग उस समय तड़प रहे होंगे। एक वो जो बिला वजह बगैर किसी रीज़न के एफआईआरों में उल्टी सीधी आरोप लगा करके वो ये मान के बैठ चुके थे कि कंपनी भाग चुकी है। और एक वो लोग तड़प रहे होंगे जिन्होंने अपने पैसे कंपनी के अकाउंटों में ना दे करके किसी और के अकाउंट में दिए, और आज जब देखो तब वो कंपनी की अवहेलना करते रहते हैं, कंपनी को इल्ज़ाम देते रहते हैं और कंपनी के द्वारा दिए गए रास्तों को छोड़ करके बाकी सारा काम कर रहे होते हैं। आज भी सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास ऐसे कई लोगों के मैसेजेस आते हैं जिसमें ये कहते हैं कि अगर कंपनी में पैसा नहीं गया तो कंपनी ने चेक क्यों दी, अगर कंपनी में पैसा नहीं गया तो कंपनी रसीद क्यों दी। बिल्कुल आपका कहना सही है, कंपनी अपने चेक अपनी रसीद को मानती है, लेकिन उसके साथ कंपनी को सपोर्टिंग भी तो चाहिए। आपको ये लगता है कि आपके एसोसिएट ने आपको जो पेपर दिया वो ऑथेंटिक है, हमें नहीं लगता। इसलिए नहीं कि हम किसी की ईमानदारी पे कोई शंका कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि ईमानदारों के बीच में सबसे ज्यादा बेईमानी मैंने देखी है। आज जब इन सब चीजों की पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई, आप डायरेक्ट कनेक्ट होने लग गए ऐसे लोगों के साथ जो सच्चाई से आपको अवगत करा रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनकी पोल पट्टियां खुल रही हैं वो अब नदारत हैं। उनमें से कोई सामने आकर के सामना करने के लिए बात करने की तैयार नहीं हो रहा है। हर कोई दूर दराज से बैठकर बस दुनिया भर की बातें कर रहा है, लेकिन कोई भी आपकी बात का सामना करने के लिए आपको कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं दे रहा है। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, ये केसरी का कोई एक नाम आया था ग्रुप, फाइटर ग्रुप, आप आइए जुड़ जाइए, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ऐसे न जाने कितने आरोप लगा करके उसने अपना एक ग्रुप बनाया। उसी में 4 लोग और पैदा होते चले गए। और आपने देखा होगा कि सारे के सारे ग्रुप जो कस्टमर के हक के लिए खड़े थे, सब आपस में लड़ते थे, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, सब एक दूसरे को गालियां देते थे। आज कस्टमर के हक ग्रुप में खड़े हुए लोगों में क्या किसी में आपस में विवाद है? क्या कोई लड़ाई है? नहीं। क्यों? क्योंकि आज यहां पर धन, पैसा है ही नहीं। और वहां पे लड़ाई क्यों थी? वहां पे लड़ाई इसलिए थी कि सब पैसे ले रहे थे, सब आपको लूट रहे थे। आप सभी लोगों ने अपना पूरा ध्यान हटा करके अब कंपनी के कदम की तरफ और कस्टमर के हक ग्रुप की अगुवाई करने वाली शशिबाला मैम की तरफ आपने अपना रुख मोड़ दिया। यह सबसे बड़ी जीत आपकी थी और है, और यह तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक आपकी लायबिलिटी के रास्ते नहीं खुल जाते। ये सारे के सारे लोग जिन्होंने आपको पैसा देने की गारंटी दिलाई थी, जिन्होंने आपको लायबिलिटी फ्री करने की गारंटी दिलाई थी, एफआईआर में ले गए थे, इनमें से कोई अब आपके आसपास नहीं भटक रहा है, कोई आप पास नहीं है। किसी पास कोई लॉजिकल कोई ऐसा वो नहीं, जवाब नहीं है जिससे आपको संतुष्ट कर पाए वो। और देखिए कितना इन्होंने आपका सम्मान गिरा करके कितनी चीजें बर्बाद कर दी। फिलहाल इन सब चीजों से मैं आप लोगों को नहीं, बल्कि सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज भी अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उनका पोजीशन ही खाली मात्र रह गया है और वो लीगल में गए हुए हैं, तो यकीन जाने कि लीगल में गए आदमी को लीगल तरीके से रास्ता मिलेगा। जो लीगल में नहीं गए हैं, जैसे आज उनको पोजीशन मिल जा रहा है, वैसे ही कल जब कंपनी रजिस्ट्री करना शुरू करेगी या कल जब कंपनी अपनी तरफ से लोगों को ऑफर करेगी उनका पैसा वापस करने के लिए, तो उन्हीं लोगों की पहल की जाएगी जो लीगल में नहीं गए होंगे। आप सभी से निवेदन है कि सोच लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए और जान लीजिए कि आप सभी अगर लीगल में रह करके अपनी चीजों को निपटाना चाहते तो अच्छी बात है, और नहीं तो तैयारी कर लीजिए अपने आप को लीगल से बाहर लाने के लिए। आप खुद फैसला करिए आप क्या चाहते हैं।
कंपनी के दरवाजे खुले, आपके साथ इंसाफ हो, कंपनी मैनेजमेंट बैठे, आपकी चीज़ों को समझ करके, अगर कहीं कोई कमी है, त्रुटि हो, उसको सही करके आपकी लायबिलिटी उतारे या आपको बार बार धक्के खाने पर मजबूर कर दे। अगर हम आपके बीच में होंगे, आपके साथ में होंगे, तो आपके साथ अगर अन्याय हुआ होगा तो न्याय करने के साथ साथ आपका हक ना मारा जाए, मैं इसकी भी कोशिश करूंगा। और कोशिश नहीं, वादा करता हूं मैं करूंगा। अगर आपका पैसा कोई एसोसिएट लेके भाग गया होगा, अगर मैं आपके बीच में हूं, आपके साथ में हूं, आप मेरे दरवाजे पर आएंगे, कंपनी के ऑफिस में आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपको खाली हाथ जाने दूंगा? कतई नहीं, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। लेकिन आज बाधा हमारी है कि हमें उन जंजीरों में बांधा गया, उन बेड़ियों में बांधा गया, जिससे बांधने के बाद और ऑफिस बंधवाया गया। हमें लोगों ने यह तय कर लिया कि बस इन्हें बांध कर रख दो एक किनारा, लूट लो पूरी जनता को। अब ये बेड़ियां आप ही काट सकते हैं, इन बाधाओं को आप ही दूर कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे वापस आ जाना चाहिए, तो प्रयास आपका होना चाहिए, पहल आपका होना चाहिए, फैसला आपका होना चाहिए। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं आना चाहिए, तो कोई बात नहीं, हाथ में हाथ रख के बैठे रहें। हम हर उस शख्स की लायबिलिटी उतारने का पूरा प्रयास कर ही रहे जिन लीगल नहीं गए हुए हैं। लेकिन अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आपके अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अगर कोई शख्स सबसे पहले और सबसे आखिर तक खड़ा रहेगा, तो उस शख्स का नाम है राशिद नसीम, जो छोड़ेगा नहीं ऐसे लोगों। क्योंकि मेरे दिल के अंदर भी तो कुछ आगे हैं, मेरे अंदर भी कुछ भावनाएं हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने हमें बदनाम किया, हमें आपसे दूर किया। मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि इस मिशन में आप क्या मेरा साथ देंगे, कि मैं आप सबके बीच में आऊं, कि आप सब अपने प्यार, अपने मोहब्बत और अपनी वफादारी, ईमानदारी के साथ एक बार फिर से मुझे अपने बीच में देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके बीच में आकर के वो पूरा मैनेजमेंट करूं जिस मैनेजमेंट ने शाइन का एम्पायर को खड़ा किया था। आप चाहते हैं कि मैं आकर आपके साथ खड़ा हूं। आप चाहते हैं कि मैं आकर के हर उस जुल्म, नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा हूं जो आप साथ हुआ है। आप चाहते हैं कि आकर के मैं एक बार फिर से शाइन परिवार का परचम पूरे भारत देश में फैलाते हुए हर उस शख्स को जवाब दूं जिसने हमारी पीठ में छुरा भोंका। अगर आप चाहते हैं तो तैयारी कर लीजिए, अपने प्रयासों से, अपनी बातों से, अपनी एकता से, अपनी अखंडता से, अपनी मोटिवेशन से, अपने कॉन्फिडेंस से सिर्फ मुझे बल दीजिए। बाकी सबके लिए तो हम काफ़ी हैं।